तो कैसे हो दोस्तों, भाइयों। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एस राजामौली की अपकमिंग मूवी के बारे में। एस राजामौली की भी कह सकते हैं और ये महेश बाबू की भी कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म का जो अभी एक टाइटल जो अनाउंसमेंट हुआ है, पोस्टर जो रिलीज़ हुआ है, उसमें हम देख सकते हैं कि फिल्म का नाम ही SSMB है और फिल्म का जो पूरा नाम है SSMB 29 है। तो 29 का कुछ मुझे खास रीज़न नहीं पता, लेकिन SSMB का जो फुल फॉर्म है वो है SS राजामौली और MB का मतलब महेश बाबू। तो मैंने जो पता लगाया वो यही है। हालांकि बाकी मैं बताऊं फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो ये एक जंगल एडवेंचर मूवी होने वाली है, जिसमें कि महेश बाबू जंगल में जाएंगे और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, मतलब किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सर्वाइव करती है, वो सारी चीज़ों का पता लगाएंगे। वैसे तो उनका जंगल में जाने का कोई मेरे हिसाब से खास रीज़न नहीं है, क्योंकि ये एक फ़िल्म है। फिल्म के ज़रिए उन्होंने दिखाना है फिल्म में, मतलब कि जंगल में क्या क्या चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों को एक्सपोज करना है, उसके लिए वो जाएंगे। और उनके साथ ही जो एक्ट्रेस है वो है प्रियंका चोपड़ा, जो उनके साथ दिखाई देगी फिल्म में। और साथ ही जो एक और हैं वो है पृथ्वीराज, और उन तीनों के ऊपर ये फिल्म बनेगी। फिल्म का बजट जो मेरे हिसाब से है वो है 1000 करोड़ के लगभग होने वाला है, और ये फिल्म 2 पार्टों में बनने वाली है। अभी तक इस फिल्म का कुछ खास खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म 2026 और 27 की फिल्म है, जिसका कि पहला पार्ट 2026 में रिलीज़ होगा और दूसरा पार्ट जो है वो 2027 में रिलीज़ होगा। और कह सकते हैं कि SS राजामौली की मूवी है, तो फिर ये समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी स्केल पे ही दिखाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस मूवी को, क्योंकि ग्राफिक्स उनके इतने हार्ड होते हैं, इतनी मतलब बड़ी चीज़ें होती हैं उनकी फिल्मों में, जिसके लिए खासा वक्त लगता ही लगता है। बात करते हैं महेश बाबू की, जिन्होंने अब तक की बहुत सारी मूवियाँ रिजेक्ट कर चुके हैं, और जिनके रिजेक्ट करने के बाद जाके उनको मतलब फिर भी उनके पास इतना बड़ा स्टारडम है। जैसे कि हम कह सकते हैं बाहुबली टाइप की मूवी, पुष्पा टाइप की मूवी, ये सारी मूवी जितनी भी है, जो साउथ इंडस्ट्री की जितनी भी मूवीज़ हैं, उसमें डायरेक्टर की पहली जो चॉइस होते हैं वो महेश बाबू ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट करने के बाद ये मूवियाँ किसी और को जाके मिलती है। तो आप सोच सकते हैं कि बाहुबली इतनी बड़ी मूवी जो है वो भी महेश बाबू को सबसे पहले मिली थी, लेकिन उनके रिजेक्ट करने के बाद इस फिल्म में प्रभास को लिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना चार्ज किया होगा इस फिल्म के लिए, जिसके लिए कि मतलब SS राजामौली को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है महेश बाबू को, लेकिन फिर भी वो इस मूवी में हैं, तो फिर सोच सकते हैं कि वो क्या ही करने वाले हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि उनके एक्सप्रेशन इतने खास नहीं है, उनकी मतलब उनका स्टारडम इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा इतना अपने आप में मतलब एक अलग ही लेवल अपना औधा उसने क्रिएट कर रखा है, जिसके कारण कि उसने कितनी सारी बड़ी बड़ी मूवियाँ रिजेक्ट की है। तो आप सोच सकते हैं कि मूवी का स्केल क्या होने वाला है। तो दोस्तों मूवी का जो मेन बेसिक है वो है जंगल। जंगल के ऊपर ही सारी की सारी मूवी ये शूट हुई है, और जंगल में ही इन्होंने जो जितना भी कुछ एडवेंचर किया है वो सारा इसके अंदर दिखाया जाएगा। और साथ ही जंगली जानवर जो हैं वो इसके बीच में इनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि शेर हो गया, गोरिल्ला हो गया, ये सब इनके आसपास दिखाई देंगे। मतलब इतना ज़्यादा मतलब वो उन लोगों से मिले हुए, उन जानवरों से मिले हुए हैं कि वो उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो जो फिल्म में दूसरे जो लीड कैरेक्टर हैं, जो जंगल में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो टार्जन के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। और साथ ही साथ ये फिल्म कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रामायण से इंस्पायर है, क्योंकि SS राजामौली बहुत टाइम से सोच रहे थे रामायण बनाने के लिए, लेकिन रामायण का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होने वाला था, रामायण में बहुत सारी मतलब स्टार कास्ट होने वाली थी, तो उन्होंने वहाँ से एक रेफरेंस लेके इस फिल्म को रामायण में किसी तरह कन्वर्ट किया है, और रामायण से ही इंस्पायर होकर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाली है जिसमें कि आप लोगों को दिखेगा कि ये रामायण से मिलती जुलती है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में मैंने हनुमान जी का भी एक मतलब पोस्टर देखा है, हनुमान जी की एक मूर्ति देखी है इसके अंदर, जंगल के अंदर जो दिखाई जाती है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को हनुमान के दूत बताते हुए दिखाई देंगे, और फिल्म में ये सारा कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो जंगल और रामायण के बीच का चलेगा, और उसमें ही ये सारी चीज़ें मिक्स होगी। तो दोस्तों ये फिल्म की अभी जो बेसिक जानकारी है वो है, क्योंकि अभी तक फिल्म का SS राजामौली ने कोई भी खुलासा नहीं किया है, और वो अपनी फिल्म का ज़्यादा मतलब खुलासा नहीं करते। अपनी फिल्म को जब तक वो कुछ शूट नहीं कर लेते, जब तक एक टीज़र या ट्रेलर लॉन्च नहीं करते, तब तक वो फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी जितनी बड़ी फिल्म है उतना ही बड़ा मेरा एक
कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उतना ही बड़ा मेरी एक मतलब हाइट होना चाहिए, जिससे कि फिल्म और बड़ी बन जाती है। कि जितना ही उस फिल्म के बारे में ना बात करें, उतनी वो फिल्म और ज़्यादा मतलब सस्पेंस क्रिएट करती है, और जिससे कि फिल्म को देखने के लिए लोगों के अंदर और बहुत सारी क्यूरियोसिटी जागती है। तो दोस्तों, ये एस.एस. राजामौली की हालांकि मेरे हिसाब से तीसरी चौथी फिल्म है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहली फिल्म उनकी मेरे हिसाब से जो चली नहीं है, पहली दूसरी फिल्म तो खास इतनी उनकी रही नहीं, जो उनके डैडी ने लिखी थी। हालांकि उनकी पहली सारी पिक्चरें उनके पिताजी लिखते थे। तो अब जो इन्होंने बाहुबली के बाद जो अपना कमबैक किया था, उसके बाद से इनकी जो चढ़ाई है, उसके बाद से इनकी फिल्में गिनी भी जा रही है। तो ये उस हिसाब से तीसरी चौथी फिल्म है जो उनकी अपनी खुद की डायरेक्शन में है। तो अभी तक दोस्तों जितना मुझे मालूम हुआ है इस फिल्म के बारे में, उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अगर आप लोग और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हम और आगे भी काम कर सकेंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मिस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसके बारे में हम दोबारा से रिसर्च करेंगे और आप लोगों के सामने फिर से एक नया इस फिल्म के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। हम भी और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ये सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए ही करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारे साथ ऑडियंस है, हमारे साथ जनता है, जिनके दम पे हम आगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ और भी बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों तक ये सारी जानकारी पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और आज मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, आदाब।